Supplementary demands for grants 2022-23, श्री पंकज चौधरी। सभापति महोदय, मैं अपनी वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से 2022-23 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों को दर्शाने वाला विवरण हिंदी और अंग्रेजी में आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। सप्लीमेंट्री डिमांड्स supplementary demands of grant of Union Territory of Jammu and Kashmir 22-23 श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से वर्ष 2022-23 के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज क्षेत्र विधानमंडल सहित के अनुपूरक अनुदान मांगों को दर्शाने वाला विवरण हिंदी और अंग्रेजी में आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। The budget of Union Territory of Jammu and Kashmir 2023-24 श्री पंकज चौधरी। माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल सहित अनुमानित प्राप्तियां और व्यय 23-24 को दर्शाने वाला विवरण हिंदी और अंग्रेजी में आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैं समझता हूँ ये बहुत गंभीर विषय है। इसके ऊपर पूरा देश बहुत आक्रोश में है, माननीय सदस्य भी आक्रोश में। पार्लियामेंट की जो अवमानना की गई है, जिस प्रकार से देश की अस्मिता के ऊपर आहत पहुंचाई गई है, मैं समझता हूँ ये विषय के ऊपर जब तक जो नेताओं ने भारत की छवि खराब करने का काम किया, जिन लोगों ने भारत के बाहर विदेशी भूमि में भारत के ऊपर आक्रमण किया, भारत के पार्लियामेंट के ऊपर, भारत के सदन के पार्लियामेंट के बारे में जो गलतफहमियां बनाई हैं और जो जिस तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे सदन के बारे में, स्पीकर और चेयरमैन के बारे में और एक प्रकार से भारत के लोकतंत्र के बारे में जिस प्रकार से एक नेता ने हस्तक्षेप किया है, ये बहुत ही गंभीर विषय। इसमें भारत के सदन में उन्होंने आके माफी मांगनी चाहिए। एक तरफ तो माननीय अध्यक्ष जी पूरी दुनिया देश के गुणगान, एक तरफ G20 होने जा रहे, हमारी प्रेसिडेंसी है, पूरा विश्व भारत की तरफ देख, पूरे विश्व को चिंता है अलग अलग गंभीर समस्याओं की। भारत उसमें एक नेतृत्व करे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पूरे विश्व के देश के नेताओं की आज आशाएं टिकी हुई है कि वो विश्व की समस्याओं का समाधान करने में जुटे हुए। वो जब पूरे विश्व के लिए एक प्रकार से रोल मॉडल, यहाँ तक के इटली की प्रधानमंत्री भी कहती है कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आज कोई भी विदेश में जाए तो आज भारत का मान बन, ऐसे में एक वरिष्ठ नेता जाके भारत को, भारत के सदन को, भारत के पार्लियामेंट को, भारत की सभी संस्थाओं को, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, हमारे न्यायालय, जुडिशरी को, हर एक के बारे में इस प्रकार से अगर वक्तव्य थे, इस प्रकार के प्रेजेंटेशन थे, तो मैं समझता हूँ ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। सदन के अंदर आके देशवासियों से माफी, चेयर से माफी और सभी हम सब मेंबर्स का भी अधिकार, हम सबका भी प्रिविलेज है कि भारत के पार्लियामेंट की रिस्पेक्ट की जाए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप डायरेक्ट करें चेयर से कि उन्होंने माफी मांगी चाहिए, सदन में आके माफी मांगी चाहिए। प्रमोद तिवारी।
बुला लिया, अरे बुला लिया, उनको नहीं बुलाया है, हमको बुला लिया, कहने तो श्री प्रमोद तिवारी, श्री प्रमोद तिवारी, चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, मुझे सिर्फ ये कहना है कि हमारे साथी इनकी प्रिविलेज नोटिस अपनी जगह, पर अगर ये चर्चा चाहते हैं तो प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है चीन की धरती पे, कोरिया की धरती ऑनरेबल पर, मेंबर्स, उस पर भी चर्चा हो जाए। Honorable मुझे members. माफी मांगनी चाहिए, प्लीज प्लीज, माफी मांगनी चाहिए। श्री शक्ति सिंह गोयल seeks to raise a point of order. Please, sir. 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 Sir, roll 238A. Sir, roll 2. अरे भैया प्रिविलेज पे बोल रहा हूँ. Rule 238A, sir, which clearly says no allegation of defamatory and incriminatory nature shall be made by a member against any other member or member of the house. यहाँ पे सर जो हाउस के लीडर कह रहे हैं, सदन के नेता, वो लोकसभा के मेंबर को, और मैंने प्रिविलेज नोटिस दिया है सर। मेरे प्रिविलेज नोटिस के अंदर मैंने पुराने जो किस्से हैं उसको कोट किया है कि नाम मेंबर का नहीं भी लिया हो, मेंबर का नाम नहीं भी लिया हो, पर जनरल नेचर में लोकसभा के मेंबर का यहाँ पे जिक्र नहीं हो सकता है। अगर इसी बात को लेना है तो प्रधानमंत्री जी विदेश में जाके हमारे देश की बदनामी जो करते थे, हमारे देश You के made your खिलाफ point. जो You made बोले, your point. You made your point. You made your point. You made your point. सर माई ये made your point. ये जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हिंदुस्तान में जन्म लेना, Honorable members, the leader of the opposition yesterday raised a point of order. I am seized of the matter. I had indicated I'll give my order today. I have had the benefit of interaction with leader of the opposition today. I have also had benefit of interacting with senior members of the main opposition party and the treasury benches also. In this connection, we are having a meeting at 2:30 also. I have indicated to the honorable members who interacted with me that this is a very critical issue. We are required to give a final view to this because this will define what we can debate, what we cannot debate. The issue has been agitated by leader of the opposition with clarity. And it has been pointed out what leader of the house has said. So though with clarity, leader of the house has been very focused on what he said. Leader सर रिपीटेशन तो दिग्विजय सिंह जी वकील की हैसियत से मैंने भी कई बार किया, तो रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, पर रिपीटेशन तो सभी ने कभी न कभी जरूर किया होगा। दिग्विजय सिंह जी, one second, Digvijay Singh ji, you can be charged for repeating as a chief minister for a second term. Sir, repetition तो होता है. So repeat is emphasis. Meaning thereby repetition is healthy for democracy. Am I right? No, repetition. Digvijay Singh is right. Is healthy. Rules are not permitting for repetition. Our rules says repetition is not permitted in the house. Honorable members. Our rules say. Honorable How were the rules? Rules can make repetition permissible. One second. Honorable members, Mr. Shakti Singh Goyal ji had sent a communication to me. Communication of every member of parliament is attended by me with expedition. I have gone through his communication.
It's very well worded. We have sought an input from him. And we have requested him, he must be getting the communication, if not already got it, to make it available at the earliest. While the communication was very well premised, the factual part of it was not indicated there. So we have requested him to give that. He'll get it. I'm seized of the matter. I can assure you, any issue raised by any member in any capacity whatsoever will engage me with full involvement, and I will certainly take a call on it. I have devoted major part today and yesterday in interacting with honorable members. We have examined the situation, the constitutional provisions, the rules we have framed, the directives that have been imparted by earlier chairman, the directives that have been imparted in the Lok Sabha, the situation that is obtaining elsewhere in the globe, and then we have to take a view. Suppose we hold today that even if the entire house is of one voice, but the rule comes in between for discussion, we'll have to deal with that. So we are meeting the floor leaders today at 2:30, and I am sure you will get my ruling at the earliest, maybe during course of the day or tomorrow, because this is subject to interaction and being enlightened. I on my own cannot have a point of view. I will have a point of view where I will coalesce all other points of view and then take a call. So I'm seized of your matter. You have raised it very carefully, except on one point, that you did not provide me the factual premise on which you seek intervention. You think it is part of the proceeding. I have indicated in my response to you that please spell it out so that I have before me a factual matrix and then take a call. Mr. Bhupendra Yadav. संविधान के आर्टिकल 79 Bhupendra ji, only on this point. only on this point. No transgression this side or Nothing, that sir. side. Nothing, sir. सर संविधान के आर्टिकल 79 में शब्द पार्लियामेंट का उपयोग किया है सर. सर पार्लियामेंट में राज्यसभा और लोकसभा दोनों आती है. मेरा आपके सामने इस हाउस के दो इंसिडेंट बताने का है. 1957 में सर राज्यसभा की रूल बुक्स में लिखा गया है सर, उस समय लोकसभा के एक सदस्य एनसी चटर्जी होते थे, उन्होंने चेन्नई में जाकर के हाउस के खिलाफ, हाउस के इनेक्शन के खिलाफ बोला और उनका राज्यसभा के अंतर्गत संज्ञान लिया गया और संज्ञान लेकर ये कहा गया कि चूंकि ये हाउस की प्रोसीडिंग के खिलाफ बोला गया है, मैं भी दूसरे हाउस का मेंबर हूं. सेम 1987 में उनके जो बेटे थे हमारे सोमनाथ चटर्जी जी, उन्होंने उस समय के तत्कालीन जो रक्षा राज्य मंत्री थे अरुण सिंह, चूंकि वो राज्यसभा के सदस्य थे और प्रिविलेज लोकसभा का था, उसके लिए भी उन्होंने क्वेश्चन रेज किया. मेरा ये कहना है कि जो विषय राहुल गांधी जी ने कहा है वो लंदन में जाके पार्लियामेंट के लिए कहा है. पार्लियामेंट में दोनों हाउस आते हैं और इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति जानबूझ करके पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को रोकने का, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को अपमानित करने का, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में कोई विदेशी शक्ति के हस्तक्षेप करने की बात अगर वो कहता है तो निश्चित रूप से हमारे लीडर ने जो विषय उठाया, पीयूष जी ने एकदम सही उठाया है, वो अवमानना का विषय है और उनको देश से माफी मांगनी चाहिए. Mr. Raghav, please. सर मैं आपका ध्यान रूल नंबर 238A के टुवर्ड्स आकर्षित करना चाहता हूं सर. सर रूल नंबर 240. सर रूल नंबर 240. Sir, 15 March 2023.
देश की संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया में संकल्प यानी रेजोल्यूशंस बेहद अहम होते हैं। जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार का ध्यान खींचने के लिए संसद में संकल्प लाया जाता है। एक संकल्प सदन की आम राय को दिखाता है। खास बात यह है, किसी प्रस्तावित संकल्प को सदन की अनुमति के बिना वापस नहीं लिया जा सकता है। इस पर चर्चा लोकसभा के नियम 184 के तहत सदन के अध्यक्ष की सहमति से होती है। आमतौर पर एक प्रस्ताव मौखिक रूप से पेश किया जा सकता है, लेकिन संकल्प हमेशा लिखित रूप में दर्ज किया जाता है। देश हित में किसी जरूरी मामले पर सदन में लाया गया अधिनियम यानी बिल संसद में पास होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद कानून के रूप में जाना जाता है। क्या आप किसी कानूनी समस्या से घिरे हैं? नहीं पता क्या करें? क्या कहता है कानून? क्या है आपके अधिकार? समझिए कानून की बारीकियों को कानून की पाठशाला में, सिर्फ संसद टीवी पर। संसद की प्रक्रिया। हमारी संसद की इस कड़ी में आज चर्चा उन प्रक्रियाओं की जिन्हें आप बार बार सुनते हैं। आज बड़ी ही आसान भाषा में हम आपको इस बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले स्थगन, एडजर्नमेंट। स्थगन एक निश्चित समय के सदन की कार्यवाही को निलंबित कर देता है, जो घंटे, दिन या सप्ताह का हो सकता है, लेकिन वो तय होता है। सदन की कार्यवाही को स्थगित करने की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होती है। सदन की कार्यवाही आज दिनांक 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अनिश्चित काल के लिए स्थगन, एडजर्नमेंट सिने die, मतलब अनिश्चित काल के लिए संसद की कार्यवाही को समाप्त करना। दूसरे शब्दों में, जब सदन कार्यवाही की दोबारा बैठक के लिए कोई दिन या समय सुनिश्चित न हो, उसे ही अनिश्चित काल के लिए स्थगन कहते हैं। सभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। मसले जो जुड़े हैं आपसे, कराएंगे रूबरू हर पहलू से, करेंगे गहराई से पड़ताल, लेंगे विशेषज्ञों की राय, क्योंकि ये है मुद्दा आपका, सिर्फ संसद टीवी पर। देश की संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया में संकल्प यानी रेजोल्यूशंस बेहद अहम होते हैं। जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार का ध्यान खींचने के लिए संसद में संकल्प लाया जाता है। एक संकल्प सदन की आम राय को दिखाता है। खास बात यह है, किसी प्रस्तावित संकल्प को सदन की अनुमति के बिना वापस नहीं लिया जा सकता है। इस पर चर्चा लोकसभा के नियम 184 के तहत सदन के अध्यक्ष की सहमति से होती है। आमतौर पर एक प्रस्ताव मौखिक रूप से पेश किया जा सकता है, लेकिन संकल्प हमेशा लिखित रूप में दर्ज किया जाता है। देश हित में किसी जरूरी मामले पर सदन में लाया गया अधिनियम यानी बिल संसद में पास होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद कानून के रूप में जाना जाता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर क्या प्रावधान है? संसद के किसी एक सदन या एक साथ दोनों सदनों के सामने राष्ट्रपति के अभिभाषण का प्रावधान संविधान में है।
इसका उल्लेख भारत सरकार अधिनियम 1919 में किया गया था और 1921 से ये परिपाटी चली आ रही है। राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार तैयार करती है। संविधान के आर्टिकल 86 क्लॉज 1 में दिए गए अधिकारों के तहत राष्ट्रपति जब चाहें तब संसद के किसी एक सदन या दोनों सदनों में अभिभाषण दे सकते हैं और इसके लिए सदस्यों का आह्वान कर सकते हैं। हालांकि आज तक इस आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। संविधान के आर्टिकल 87 क्लॉज 1 में दिए गए प्रावधानों के तहत आम चुनाव के बाद पहले सत्र और हर वर्ष के पहले सत्र में संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति अभिभाषण के जरिए संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण एक संवैधानिक व्यवस्था है जिसके बिना सत्र शुरू नहीं हो सकता। आजादी के बाद 1950 में जब संविधान लागू हुआ था तो उस दौर में राष्ट्रपति को हर सत्र को संबोधित करना होता था, लेकिन बाद में इसमें बदलाव हुआ। राष्ट्रपति का अभिभाषण कितना जरूरी है? संसद को सरकार के कामकाज और कार्य योजना को जानने का अधिकार है, इसलिए राष्ट्रपति संसद को संबोधित करते हैं और सरकार की नीतियों और कामकाज के बारे में बताते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण से अगले एक साल के कामकाज का ब्यौरा भी मिलता है। Namaskar, this is Hema Malini. India became free 75 years ago. We all know we have fundamental rights. Do you know we also have fundamental duties? The duties towards our nation to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. Jai Hind. अंग्रेजों के जमाने 1934 में सेना की वर्दी पहनने वाले मानेकशॉ दूसरे विश्व युद्ध में बर्मा अभियान के दौरान जापानी हमले में घायल हो गए। पेट में गोलियां लगने के कारण उनका बचना नामुमकिन हो गया। रंगून के अस्पताल में उन्हें ऑपरेशन के लिए भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ तो उन्होंने बेहद मजाकिया लहजे में कहा, कुछ नहीं, एक गधे ने लात मार दी। डॉक्टर चौंका और चौंक कर बोला, मौत की कगार पर होने के बावजूद तुम्हारा ये मजाक अच्छा लगा। तुम्हारा यही जज्बा तुम्हें मौत के मुंह से बाहर ले आएगा। और ऐसा ही हुआ। मानेकशॉ ने मौत को शिकस्त दी और 14वीं सेना के 12 फ्रंटियर राइफल फोर्स में लेफ्टिनेंट बनकर बर्मा के जंगलों में फिर से मोर्चा संभालने पहुंच गए। कुछ वर्षों बाद भारत आजाद हो गया और मानेकशॉ आजाद भारत के पहले फील्ड मार्शल बने। 1947-48 की कश्मीर लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बाद नागालैंड समस्या को सुलझाने में उन्होंने अविस्मरणीय योगदान दिया, जिसके लिए उन्हें 1968 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। लेकिन देश को असली सम्मान तो मानेकशॉ ने दिलवाया 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में। 7 जून 1969 को मानेकशॉ भारत के 8वें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बन गए और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनते ही पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी द्वारा सताए गए शरणार्थी बड़ी संख्या में भारत आने लगे। युद्ध तय हो गया और मानेकशॉ ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भारतीय सेना का नेतृत्व करके पाकिस्तान को बुरी तरह हराकर और भारत को जीत दिलवाकर भारतीय सेना का स्वर्णिम अध्याय लिख दिया। लेकिन एक समय ऐसा भी था कि मानेकशॉ ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को युद्ध करने से साफ तौर पर मना कर दिया था और इंदिरा गांधी उनसे नाराज हो गई थी। मानेकशॉ का कहना था कि बिना तैयारी के सेना ने युद्ध किया तो भारत युद्ध नहीं जीत पाएगा। मानेकशॉ ने इस्तीफे तक की पेशकश कर दी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तैयारी के लिए समय दिया गया और भारत ने 1971 का वो युद्ध पाकिस्तान के 1 लाख सैनिकों को आत्मसमर्पण करवाकर जीत लिया।
देश के पहले फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने 4 दशकों तक देश की सेवा की और 15 जनवरी 1973 को वो रिटायर हो गए। लेकिन इस मलाल के साथ कि 1971 में पाकिस्तान को बुरी तरह हराने के बाद हुए शिमला समझौते में कश्मीर का मामला नहीं सुलझाया गया। अगर ऐसा होता तो पूरा कश्मीर आज भारत का होता। देश के इस रणबांकुरे मानेकशॉ के जीवन से जुड़ी ढेरों साहसिक घटनाएं हैं जो आज भी देश को प्रेरित करती हैं। इस रणबांकुरे को देश का सलाम। मेरे नगपति मेरे विशाल साकार दिव्य गौरव विराट पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट मेरे भारत के दिव्य भार। योगः कर्मसु कौशल, अपनी एक्सेलेंस काम में ऐसी बढ़ाओ कि वही हो पाए। Namaskar, hello and welcome viewers. You're watching this special presentation of Sunset TV, your MP, with your host Shruti Mishra. And joining us today is an artist par excellence, nominated member of the Upper House, Dr. Sonal Mansingh. Ma'am, welcome to Sunset TV and thank you so much for joining us. Thank you. Let me take you back in time, 2018, July. All of a sudden, you get a call that President of India will nominate you to the Upper House of Parliament. Tell me, how was it? I was about to step on the stage for my Natya Katha, and this was like my jaw must have dropped to the floor, and I was speechless. And then, of course, I must have mumbled, "Thank you, ye wo sara." Uske baad, I think I remember being in a kind of a limbo. क्या बोलना है मुझे, नाट्य कथा करनी है, so it took me a little time to collect myself. You know, I'm used to so many things in life. ऊपर नीचे अचानक ये तो ultimate था. Right. So, ma'am, thereafter, I remember the oath and then your parliamentary experience. What are the important issues that you raised on the floor of the Upper House? Nomination is from culture, the field of culture, which in itself is a big thing. And as a performing dancer, performing artist. So from the performing arts field, it was Pandit Ravi Shankar ji, Bharat Ratna. And the idea of bringing in artists, I think itself was so wonderful that I thought, here was my opportunity. All that I've been doing through dance, addressing social issues, something like river pollution, through my choreography of Srimad Bhagavad se, Krishna and the Cobra Kaliya spewing poison in Yamuna. So how does one tackle it? And my question, therefore, I raise in Parliament also, as after my performances, who is today's Krishna? Whether it's the government, a Supreme Court, or each one of us. So like that, you know, then about tribals, for example, we call them tribal, Janjati, Adivasi, hamare se pehle wo the. And my mother created this Gurukul in the district of Dang in Gujarat. I'm the trustee also there. And from 1974, we have seen this whole idea of Bhil girls and the other Adivasi girls coming, dancing, learning, academics, physical training, everything together. So my then the Odia, you know, nobody knows that in Odisha there are Santals also, not just in Bengal. So through my festivals, seminars,
I've been inviting them and presenting them from the past 50 years. And today I'm so happy to see that Prime Minister Modi ji has put them on a pedestal, not only through Padma Awards, not only through other honors, but through festivals and through talking about them and through doing so many, projects and yojanas. So my experience in Parliament from day one has been very pleasant. And I remember that when I walked down to take my oath, and I took my oath and all, people say who have been there before me, that thunderous banging, and then the leader of opposition at that time, Azad ji, so many others, and DMK ke ho, iske ho, uske ho. Oh, we've seen you, we know about you, oh, it's so wonderful to see you. So actually, it's very strange, but sitting in Rajya Sabha is like a family. And now the nominated members, Dr. Sonal Man Singh. मैं सोनल मान सिंह, जो राज्यसभा की सदस्य नाम निर्देशित हुई हूं, ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। So nice, that whole atmosphere, despite all the halabaloo and occasional whatever, but it's so cozy, so creative. It's a space that encourages you to be positive, I think. That's true. That's true. And I specifically remember that during COVID, you raised the issue of artists, the freelance artists. Ma'am, how do we integrate your life as an artist with that of a parliamentarian? Yeah, I feel that it was a natural outcome in a way I never imagined, but I felt very comfortable because I could raise so many issues, especially during the COVID pandemic, where the freelance artists were nobody's property. They were not with any organization. The government didn't have proper data, and even I even said in the house, दिहाड़ी के मजदूरों के लिए कम से कम minimum wages है. There's nothing for freelance artists. There was mention also of the continuing epidemic, Mahamari, and one is praying and hoping that the third wave also won't hit us in a big way. But during these last 2 years almost, what one has seen is a terrible situation of depression, especially among young people. And I think this Amrit Mahotsav can inject new spirit and hope among young people, especially the artists, those who have no other sustenance, economic assistance. So I wrote to PM, I wrote to Culture Minister, and everything was sort of, yeah, we are collecting data, all that rigmarole.